हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। आपकी भी एनर्जीज चेक करती हूँ हर बार, एंड एज यूजुअल इस बार भी रहेगी। एंड पर्सन की भी एनर्जीज चेक करूँगी, क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, क्या ओवरऑल सिचुएशन होगा, एंड गाइडेंस भी देखूँगी। कोई अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं आप मुझे। पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, रिलेशनशिप में थोड़ा समय दीजिए, शायद समय के साथ चीज़ें परिवर्तन हो। देखती हूँ आपके लिए क्या है। पहले गाइडेंस, सॉरी नॉट गाइडेंस, गाइडेंस तो मैंने रीड कर दी। देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज। द टावर, द डेविल, सिक्स ऑफ कप्स, द जजमेंट का है, जजमेंट भी है यहाँ पे। अगर कहूँ तीसरे की प्रेजेंस दिख रही है, भारी है, सेपरेशन हुआ पड़ा है, पुराना प्यार, लॉन्ग टर्म का लव है, उसे आप लाना चाहते हो, बहुत रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो। शायद यहाँ एक्शन में कहूँ रिकन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन दिमाग में कहूँ तो यहाँ तीसरे की प्रेजेंस दिख रही है आपके दिमाग में। इट मीन्स कि उलझा हुआ रिलेशनशिप है। द डेविल की एनर्जी है एंड द टावर की भी है। दिल में कहूँ काफ़ी चीज़ टूटी हुई पड़ी है, एंड वो पुराना प्यार को आप लाना चाहते हो। जिस पर्सन से भी आप प्यार करते हैं, जिनके साथ में भी आप कमिटेड हो, उन्हें आप लाना चाहते हो एक्शन में, वो लव को एफर्म करते हो। एंड यहाँ पे कहूँ तो तीसरे की प्रेजेंस हावी है, एंड इस वजह से जो रिकन्सिलेशन चाहते हो आप, शायद डिवाइन को कहते हो कि जस्ट रिकन्सिलेशन हो जाए। यहाँ पे आप कहूँ ना, ये चीज़ें एक्शन की नहीं बल्कि एक सोच या जो पुकार जो लोग करते हैं, प्रे करते हैं, वो चीज़ें रिकन्सिलेशन की एनर्जी चाहते तो आप हो एक्शन में कि हो जाए। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। द स्टार, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर दिल से कहूँ तो वो भी हील कर रहे हैं अपने प्रेजेंट फेस को, हील होना चाहते हैं। एंड कुछ चीज़ें उन्हें भी क्लियर सही से नहीं हो पा रही हैं। दिल में बहुत कुछ कहूँ ना, अपने ऑराज को वो भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपने डिवाइन को वो भी याद करते हैं। बट एक्शन की कार्ड ये नहीं है। ये लगता है इन्हें कि रिलेशनशिप में कुछ खो गया है। एंड यहाँ तीसरा प्रेजेंट है, चाहे लव पे हो, बिकॉज यहाँ मुझे लव वाला तो नहीं लिख रहा है। हो सकता है फैमिली मेंबर नहीं मान रहे हैं आप दोनों के बीच की, ये वो प्रेजेंस लिख रही है, बिकॉज वो स्टक है। एंड यहाँ पे उनकी एनर्जीज में कोई और वैसे वे में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ कुछ ना कुछ तो धोखा हुआ पड़ा है। या जो चीज़ें आप दोनों मिलना चाहते हो जिस वे में एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप हो, वो एक ओल्ड फेज है, बहुत दिन से है। लेकिन यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स, या आपके भी अगर कहूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जीज दिखती हैं, उनकी भी स्टक हैं। मिलने का शायद चाहत रखते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, डिवाइन से प्रे करते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन दोनों ही उलझे हैं प्रेजेंट फेस में। एंड इनकी भी कहूँ स्टक एनर्जीज हैं, नहीं समझ पा रहे हैं जिस वे में कमिटमेंट या जिस वे में चीज़ें रिकन्सिलेशन की हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे वो रिकन्सिलेशन फेज लाऊं या क्या करूं जो वो चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की हैं, तो ये कहूँ कप्स की एनर्जीज में मीन्स चाहत तो है कि लव जो है कहीं जाए नहीं एंड दोबारा से कनेक्ट हो जाए। जो आप चाहते हो ये भी करना चाहते हो, लेकिन ये करने से ज़्यादा कहूँ ना सोच या ये प्रे करते हैं, ये वो चीज़ें हैं। बिकॉज इनकी एनर्जीज में वो स्ट्रेंथ वाली चीज़ें नहीं दिख रही। साइकिक स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हैं, दिल को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में, लेकिन उस लेवल तक शायद अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। बिकॉज दिमाग में कहूँ तो चीज़ें स्टक हैं, ओवर थिंकिंग आ रही हैं, ओवर फेस को वो अभी फेस कर रहे हैं। अगर कहूँ तो वो बहुत चीज़ों को ये अभी भी, ये भी बहुत ख़राब सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हैं। अगर आप खुश नहीं हो तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही नाखुश हैं। जो चीज़ें हुई पड़ी हैं बहुत ज़्यादा कहूँ तो दोनों की तरफ में दिख रही हैं कि खुशियाँ कहीं खो गई हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। दोनों ही परेशान हो। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है।
ओवरऑल टेम्परेंस बताता है कि संयम से रहिए, वक्त लगेगा लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हरी अप में हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे हो, तो ये एनर्जीज़ ये बताती हैं कि संयम से रहिए, थोड़ा मन में बैलेंस कीजिए, शायद वक्त में चीज़ें ठीक हो। डरने से या ओवर थिंकिंग से कुछ भी हल, कुछ भी सिचुएशन नहीं निकलता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहूँ ना, पर्सन एक्शन में आना चाहते हैं, ओवरऑल जिसमें वो स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर कुछ लोग अगर हैं इन्वॉल्व, जो आप दोनों के बीच में ये कैओस, ये डिस्टर्बेंस या कुछ चीज़ों की वजह से ये सेपरेशन हुआ पड़ा है, या जो भी चीज़ आप लोग प्रेजेंट फेस में स्टक, बिकॉज दोनों का ही मन कहूँ तो एक दूसरे की तरफ है। यहाँ पे कोई तीसरा वो लेवल वाला नहीं है कि वो उनकी तरफ जाना चाहता है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे में आना चाहते हो, दोनों ही प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, बट यहाँ तीसरा या कुछ फैमिली मेम्बर्स हो या कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए हों, तो वहाँ पे कहूँ तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं। शायद कुछ टाइम में ये आ जाएं उस वे में, एंड इनमें वो हिम्मत आ जाए। एंड शायद अभी कहूँ जो रिकन्सिलेशन सडन चाहते हो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पर्सन आएंगे ज़रूर। वो अपने साइकिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, द स्टार्स की हैं, ये कहूँ हीलिंग फेज़ है, वो हील हो रहे हैं, दिल में चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं अभी। एंड अपने दिल को कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग करना, वो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग थोड़ा सा स्टक है, कन्फ्यूज है, एक डर है, कुछ ना कुछ तो है, ओवर थिंकिंग है, तो उस चीज़ पर बट वक्त में कहूँ ना वो स्टैंड लेंगे ज़रूर एंड आएंगे शायद आपकी तरफ में। यहाँ कहूँ अगर कम्युनिकेशन कर सकते हो तो कम्युनिकेशन जितनी हद तक कर सकते हैं, एज अ गाइडेंस कहूँगी कम्युनिकेशन करिए ज़रूर, बिकॉज कम्युनिकेशन से हो सकता है कुछ टाइम में ये चीज़ें क्लियर हो। अगर कम्युनिकेशन ही करना बंद कर देंगे या बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर करोगे तो ये चीज़ें जो दिख रही हैं वो हो नहीं पाएंगी। ना चाहते हुए अगर चाहते हो रिकन्सिलेशन तो बैलेंस कीजिए सिचुएशन को, मन को शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए एज अ गाइडेंस। एंड वहाँ पे पर्सन अगर स्टैंड लेते हैं तो एक सपोर्ट बन के खड़े रहिए। एंड अगर कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें हुई पड़ी हैं तो उन्हें कैसे हटाना है वो चीज़ें आपको सोचनी होंगी, एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं। तो यहाँ कम्युनिकेशन हेल्दी होनी चाहिए, ये सोचना है आपको कि कम्युनिकेशन अब ख़राब ना हो, जो भी चीज़ें हुई हैं हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ में कुछ हल निकलेगा। एंड रिकन्सिलेशन जो आप चाहते हो, डिवाइन से जो पूछते हो कि हो जाए, तो वो एक उसी वे में होंगी। बारह के 12 राशियों वाले भी एनर्जीज हैं आपके पर्सन के साथ ही कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हैं, एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस भी हैं। एंड चूँकि 1 कार्ड तो हैं 12 के 12, तो 12 के 12 राशि वाले भी हैं। अगर सिचुएशन में ऐसे हैं तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस होगा कि कम्युनिकेशन करें, इस चीज़ से ना भागें। कम्युनिकेट करोगे तो धीरे धीरे पर्सन को भी एक हिम्मत आएगी एंड वो स्टैंड लेंगे एंड अगेंस्ट रिकन्सिलेशन हो जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं, बट अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।